नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी के अंदर बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का पार्ट 17वां 17 पार्ट करने जा रहे हैं। हमने कल जो टॉपिक देखा था हमने जो कल टॉपिक देखा था वो था कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्ड्रक्टिस एंड ऑस्ट्रिक्टिस फिशेज। क्योंकि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं इन दिनों में पिछले 2 क्लासों से, वो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जो फिशेज क्या हैं, उनके क्या करैक्टर्स हैं। और फिशेज पढ़ने के बाद में हम फिशेज के करैक्टर देख लिए। उसके बाद में यदि हम बात करें तो हमने जो देखा था कि जो फिशेज हैं इनको 3 क्लासेज में बांटा गया है, प्लेकोड्रमी, उसके अलावा कॉन्ड्रक्टिस और उसके अलावा ऑस्ट्रिक्टिस में बांटा गया है। तो प्लेकोड्रमी चूँकि लुप्त हो चुके हैं, इनका अपने यूँ कह सकते हैं जीवाश्म मिले हैं, इनका अपने कोई यहाँ पर अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी नहीं है कि जीवित नहीं है, इसलिए अपने इसकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। परंतु जो कॉन्ड्रक्टिस और ऑस्ट्रिक्टिस दोनों जीवित मछलियाँ, जिनको अपने डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी, जिसमें कॉन्ड्रक्टिस में आप सबसे अच्छा उदाहरण जो है शार्क है, व्हेल हैं, उसके अलावा अपने स्कोलियोडोन है, कुत्ता मछली इसको कहते हैं, वो मतलब उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में आप जानते भी हो। और ऑस्ट्रिक्टिस के बारे में आपने भी सुना है, जैसे लेबियोरोइता सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली मछली है। उसके अलावा प्रिस्टिस, उसके अलावा क्लेरियस, ये सभी कटला, ये सभी मछलियाँ हम ऑस्ट्रिक्टिस के अंदर पढ़ते हैं, जो कॉमनली हमें देखने को मिलती है या पढ़ने को अपने मिलती है। अब देखिएगा स्टूडेंट, हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेज। क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेज की यदि हम बात करें तो जो फिशेज हैं उसको 3 क्लासेज के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्लेकोड्रमी, फिर है कॉन्ड्रक्टिस, फिर है ऑस्ट्रिक्टिस। अब देखिएगा तीनों का अर्थ मैं बता देता हूँ। प्लेकोड्रमी का क्या अर्थ है? प्लेकोड्रमी जो मछलियाँ होती हैं, इनका अर्थ होता है इनके ऊपर बाह्य यूँ कहते हैं ढालनुमा कवच पाया जाता है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? प्लेकोड्रमी कहा गया है। कॉन्ड्रक्टिस, जिनका क्या अर्थ होता है? उपास्थि मछलियाँ, इनके अंदर जो अंतकंकाल होता है वो उपास्थि का बना होता है। ऑस्ट्रिक्टिस, जिनका क्या मतलब होता है कि जिनके अंदर जो अंतकंकाल है वो अस्थि का बना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों ही क्लासेज हैं फिशेज के अंदर इंक्लूडेड है। परंतु प्लेकोड्रमी की यदि हम बात करें तो प्लेकोड्रमी जो क्लास है वो लुप्त हो चुकी है। और प्लेकोड्रमी जो ये माना जाता है प्लेकोड्रमी के लिए कि ये जो ऑस्ट्रिकोड्रम्स जो जंतु थे, जो कोर्डेटा के जंतु हैं ऑस्ट्रिकोड्रम, उनसे इनका विकास हुआ है। और ऑस्ट्रिकोड्रम जो जंतु हैं उनसे जो अगला जो विकास हुआ वो प्लेकोड्रम का हुआ। अब प्लेकोड्रम जंतुओं के अंदर क्या था कि बाह्य कवच पाया जाता था। दूसरा कि कवच जो है इनके अंदर इतना बड़ा तक हो सकता है कि जो लगभग 10 मीटर तक भी बड़ा हो सकता है। और बाह्य कवच आपको पता ही है जो कि सुरक्षात्मक आवरण था इनका। और जैसे एक इनका एग्जाम्पल है डंक्टिलियोस। डंक्टिलियोस के अंदर क्या है कि ये कवच 10 मीटर तक भी लंबा हो सकता है। ये देखिएगा, इसका कवच जो है, और कवच या ढाल पाए जाने के कारण इनको प्लेकोड्रम से कहा गया है। अब देखिएगा कि जो प्लेकोड्रम है इनकी यदि हम विशेषताओं की बात करें, क्योंकि हम कॉन्ड्रक्टिस और ऑस्ट्रिक्टिस की विशेषताएं तो हमने पढ़ ली, अब बात करें थोड़ी बहुत प्लेकोड्रम की। प्लेकोड्रम लुप्त तो हो चुके हैं परंतु उनकी कुछ विशेषताएं रही हैं। तो प्लेकोड्रम की यदि हम बात करें तो प्लेकोड्रम के अंदर पहली बात तो इनके ऊपर कवच पाया जाता था, जो कि मैंने बताया कि 10 मीटर तक हो सकता था। और जो कवच है वो कवच इनको सुरक्षा प्रदान करता था। उसके अलावा शिकार करने में भी क्या था? सहायक था। उसके अलावा जो प्लेकोड्रम्स है इनके अंदर जबड़े पाए जाते थे, और जबड़े जो हैं वो क्लोम छिद्र के पास में स्थित होते थे, और उनको मैंडिबल चाप भी कहा जाता था। मैंडिबल चाप यानी कि मैंडिबल चाप मतलब मैंडिबल का होता है जबड़े, चाप यानी उनकी अवस्था को बोलते हैं या उनकी स्थिति को बोलते हैं। तो मैंडिबुलर चाप भी बोला जाता था इनके जबड़ों को। और वो जबड़े बहुत ही अधिक विकसित थे। और ये जो जबड़े हैं ये इनको भोजन को लेने में, काटने चबाने में और सुरक्षा करने में सहायक होते थे। और तीसरा जो इनका प्लेकोड्रम का लक्षण था वो लक्षण ये था कि इनके अंदर युग्मित पंख पाए जाते थे। युग्मित पंख जो है वो इनको दौड़ मतलब जल के अंदर जो भी मूवमेंट ये करते थे, चाहे वो जल के अंदर दौड़ मतलब एक तरीके से दौड़ना है, जल के अंदर लुढ़कना है, जल के अंदर तैरना है, उन सब क्रियाओं के लिए इनके अंदर क्या है? जबड़ों की आवश्यकता पड़ती थी। तो प्लेकोड्रम जो थे इनके 3 लक्षण थे। पहला जो है ढाल या कवच पाया जाता था, दूसरे जबड़े पाए जाते थे, और तीसरे युग्मित पंख पाए जाते थे। अब यदि हम बात करें कि प्लेकोड्रम्स हैं इनको कितने ऑर्डर में बांटा गया? इनको 2 ऑर्डर में बांटा गया है।
आर्थ्रोओडिफॉर्मिस और एंटी आर्किफॉर्मिस, 2 ऑर्डर हैं। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ प्लेकोड्रम्स के बारे में कि प्लेकोड्रम्स जो हैं वो रोमर, जो एक प्रोफेसर थे एस रोमर, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी द वर्टिब्रेट बॉडी। वर्टिब्रेट बॉडी में ये माना जाता है कि जो ये प्लेकोड्रम थे इनका कोई जीवाश्मीय प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ, और संभव होता है, यानी कि वैसे तो कोई जीवाश्म नहीं मिले कि प्लेकोड्रम का कोई क्या पूर्वज कौन थे, ऐसा कोई जीवाश्म तो नहीं मिला। परंतु प्रोफेसर एस रोमर ने अपनी जो बुक थी उस बुक के अंदर ये बताया था कि वास्तव में ऐसा हुआ होगा कि ऑस्ट्रेकोड्रम से ही प्लेकोड्रम का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ये बात उन्होंने डॉक्टर एस या प्रोफेसर एस रोमर ने बताई थी। और ये जो पहले जो एक महाकल्प था उसके अंत तक ये क्या थे, लुप्त हो गए थे। उसके बाद में जो है कॉन्ड्रक्थिज और ओस्ट्रिक्थिज ये दोनों आए हैं। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि हम ये सोचते हैं कि प्लेकोड्रमी के बाद में कॉन्ड्रक्थिज आए, कॉन्ड्रक्थिज के बाद में ओस्ट्रिक्थिज आए। अब देखिएगा कि हम प्लेकोड्रम की बात करें तो प्लेकोड्रम के अंदर क्या था कि मतलब बाह्य कवच था, कठोर बना हुआ था, जो अभी मैंने बताया कि कुछ से जो जंतु उनके अंदर 10 मीटर तक लंबा था। तो इसका मतलब ये था कि प्लेकोड्रमी के बाद में यदि कॉन्ड्रक्थिज आते तो इसका मतलब क्या थे कि कॉन्ड्रक्थिज का मतलब उपास्थल होना चाहिए, परंतु ये तो अस्थिल थे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्लेकोड्रमी को हम कॉन्ड्रक्थिज और ओस्ट्रिक्थिज का पूर्वज नहीं मान सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि प्लेकोड्रमी से हो सकता है कि ओस्ट्रिक्थिज आए होंगे। इसलिए कॉन्ड्रक्थिज और ओस्ट्रिक्थिज की अगर बात करें तो कॉन्ड्रक्थिज और ओस्ट्रिक्थिज के अंदर ओस्ट्रिक्थिज पहले आए हैं, यानी प्लेकोड्रमी के बाद में आए हैं, और कॉन्ड्रक्थिज हैं वो इनके ओस्ट्रिक्थिज के बाद में, ऐसा हम मान सकते हैं प्रोफेसर एस रोमर के अनुसार। तो ये थोड़ा सा एक इसमें ये कह सकते हैं कि नई बात प्रोफेसर एस रोमर ने बताई थी कि हम प्लेकोड्रमी को इन दोनों का पूर्वज नहीं मान करके प्लेकोड्रमी को केवल ओस्ट्रिक्थिज का ही हम पूर्वज मान सकते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, तो प्लेकोड्रमी है इसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत विशेषताएं आपको बता दी है। अब ऑर्डर इसको प्लेकोड्रमी को 2 ऑर्डर में बांटा गया है, आर्थ्रोडिफॉर्मिस और एंटी आर्किफॉर्मिस। आर्थ्रोडिफॉर्मिस और एंटी आर्किफॉर्मिस। आर्थ्रोडिफॉर्मिस जो है उसके अंदर कोकोस्टियस जो है वो एग्जाम्पल है, देखो मैंने साथ में एग्जाम्पल ऐड कर रखे हैं। और एंटी आर्किफॉर्मिस के अंदर टेरिक्थिस जो है वो इसका क्या है, एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम कॉन्ड्रक्थिस की। तो कॉन्ड्रक्थिस जो मछलियां हैं इनकी विशेषताएं क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। कॉन्ड्रक्थिस जो मछलियां इनकी विशेषताएं मैंने कल आपको एक चार्ट बना करके समझा दी थी, तो उसको आपने वहाँ डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए दोबारा डिस्कस करने की इनको जरूरत नहीं है। यहाँ पर आज केवल हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो कॉन्ड्रक्थिस का मतलब उपास्थल कवच, उपास्थल कंकाल पाया जाता है, अंत कंकाल जो है उपास्थि का बना होता है। अब देखिएगा कि इसको कॉन्ड्रक्थिस को जो है 2 सब क्लास में बांटा गया है। पहली है सिलेकी और दूसरी है होलोसिफेलाई। पहली कौन सी है, सिलेकी, और दूसरी कौन सी है, होलोसिफेलाई। अब देखिएगा कि कॉन्ड्रक्थिस जो है इनको एलास्मोब्रैंकियाई मछलियां भी कहते हैं। और जो है इनकी लगभग शुल्ज एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार इनकी लगभग 600 जातियां ज्ञात है। कितनी जातियां ज्ञात है, 600 जातियां ज्ञात है। और जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये जो है क्लासिफिकेशन ये स्टोरर और यूसिंजर ने दिया था। स्टोरर और यूसिंजर ने दिया था। और शुल्ज ने बताया कि इनके अंदर वो कितनी जातियां ज्ञात है कॉन्ड्रक्थिस। और एलास्मोब्रैंकियाई जो शब्द है या नाम है वो भी कॉन्ड्रक्थिस के लिए यूज किया जाता है। एलास्मोब्रैंकियाई जो है इनके जो गिल्स हैं वो पट्टनुमा होते हैं, यानी पट्टिकाई नुमा होते हैं, इसलिए इनको क्या शब्द दिया गया है, एलास्मोब्रैंकियाई नाम दिया गया। और कॉन्ड्रक्थिस नाम क्योंकि इनका अंतःकंकाल किसका बना होता है, अपने उपास्थि का बना होता है। अब इसको क्या किया गया है, 2 सब क्लास में बांटा गया है, सब क्लास सिलेकाई और होलोसिफेलाई। अब जो सिलेकाई सब क्लास है इसको 2 ऑर्डर में बांटा गया है, प्लूरोट्रिमेटा और हाइपोट्रिमेटा। प्लूरोट्रिमेटा जो है इसके अंदर जो एग्जाम्पल है ऑर्डर के अंदर वो है स्कोलियोडोन, सिफिरना और व्हेल शार्क है। मतलब शार्क जितनी भी हैं वो सारी किस्में रखी गई है प्लूरोट्रिमेटा के अंदर। हाइपोट्रिमेटा जो है इसके अंदर जो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं स्टिंगरे, ट्राइगोन जिसको कहते हैं, टोरपीडो और प्रिस्टिस, आरा मछली और इलेक्ट्रिक रे। टोरपीडो जो है वो ये जो क्या कहते हैं कि टोरपीडो जो होती है वो इलेक्ट्रिक रे होती है, ये और स्ट्रिंग रे जिसको
ट्राइगोन भी कहते हैं, ये हाइपोट्रिमेटा के अंदर रखी गई है। उसके बाद में कॉन्ड्रिक्थिस की जो सेकंड सब क्लास है वो है होलोसिफिलाई। होलोसिफिलाई का एकमात्र एग्जाम्पल कौन सा है? काइमेरा। एकमात्र एग्जाम्पल कौन सा है? काइमेरा। अब देखिएगा कि कॉन्ड्रिक्थिस जो है उसका कोई बहुत ज़्यादा उसको क्लासिफिकेशन नहीं, क्योंकि लगभग देखो 600 जातियाँ ज्ञात है। इसका मतलब कि जातियाँ यदि कम है तो उनको क्लासीफाई करने में भी अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन भी क्या है, छोटा ही है। अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रिक्टिस की। ऑस्ट्रिक्टिस जो है इनके अंदर लगभग 20,000 जातियाँ ज्ञात है, और ये बात A.S. रोमन ने बताई थी। जो इसके अंदर ऑस्ट्रिक्टिस है इनको अस्थिल मछलियाँ भी कहते हैं, क्योंकि इनका अंतकंकाल किसका बना होता है? अस्थियों का बना होता है। इनकी विशेषताएं क्या है वो अपने पहले वाली क्लास में कर चुके हैं, तो यहाँ पर अपने विशेषताओं की बात नहीं करेंगे। तो ऑस्ट्रिक्टिस जो है इसका अंतकंकाल अस्थि का बना होता है, और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो A.S. रोमन ने दिया था, और स्टोरर और यूशिंजर ने क्या किया, उस क्लासिफिकेशन को फॉलो किया है, तो उन्होंने भी इस क्लासिफिकेशन को सही माना है। और चूंकि इसके अंदर 20,000 जातियाँ ज्ञात है तो इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अधिक बड़ा क्लासिफिकेशन है इनका ऑस्ट्रिक्टिस का। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें तो 2 सब क्लास है। पहली सब क्लास कौन सी है? सार्कोप्टेजाई, और दूसरी कौन सी है? एक्टिनोप्टेजाई। तो सार्कोप्टेजाई जो है उसको केवल 2 ऑर्डर में बांटा गया है। ऑर्डर फर्स्ट कौन सा है? क्रॉसप्टेजाई, और सेकंड कौन सा है? डिप्नोइड। क्रॉसप्टेजाई का जो एग्जाम्पल है वो है लैटिमेरा, और डिप्नोइड जो मछलियाँ होती हैं ये ऐसी मछलियाँ हैं जो कि दोनों तरह का श्वसन कर सकती हैं। इनमें श्वसन लंग्स भी होते हैं और गिल्स भी होती हैं, इसलिए ये मछलियाँ डिप्नोई कहलाती है। डिप्नोई के अंदर एग्जाम्पल है लंग फिश, प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसाइरन। ये इसके तीनों के हैं एग्जाम्पल हैं। तो सार्कोप्टेजाई है, उसके अंदर केवल 2 ऑर्डर रखे गए हैं, क्रॉसप्टेजाई और डिप्नोई। अब बात करते हैं हम उसकी ऑस्ट्रिक्टिस की सब क्लास सेकंड जो है, और सब क्लास सेकंड का नाम है एक्टिनोप्टेजाई। एक्टिनोप्टेजाई जो है इसको 3 सुपर ऑर्डर में बांटा गया है। पहला सुपर ऑर्डर कौन सा है? कॉन्ड्रोस्टाई, दूसरा है होलोस्टाई, और तीसरा टिलियोस्टाई। तो एक्टिनोप्टेजाई जो है इसको 3 सब ऑर्डर में बांटा गया है। कॉन्ड्रोस्टाई, दूसरा है होलोस्टाई, और तीसरा कौन सा है? टिलियोस्टाई। अब कॉन्ड्रोस्टाई जो है इसको 2 ऑर्डर में बांटा गया है। पहला ऑर्डर कौन सा है? पॉलीप्टेरिफॉर्मिस और सेकंड ऑर्डर कौन सा है? एसिपेंसिफॉर्मिस। अब पॉलीप्टेरिफॉर्मिस जो है उसके अंदर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, पॉलीप्टेरस है, और एसिपेंसिफॉर्मिस के अंदर एसिपेंसर और पॉलीडोन, ये दोनों क्या हैं? एसिपेंसिफॉर्मिस के एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार जो है सुपर ऑर्डर कॉन्ड्रोस्टाई के अंदर 2 ऑर्डर हैं, पॉलीप्टेरिफॉर्मिस और दूसरा कौन सा है? एसिपेंसिफॉर्मिस। अब बात करते हैं हम सुपर ऑर्डर होलोस्टाई की। होलोस्टाई के अंदर भी 2 ऑर्डर हैं, यानी सेकंड सुपर क्लास होलोस्टाई के अंदर 2 ही ऑर्डर हैं। पहला ऑर्डर कौन सा है? एमिफॉर्मिस, जिसका एग्जाम्पल है एमिया। दूसरा कौन सा है? सेमिनोटिफॉर्मिस, जिसका एग्जाम्पल है लेपिडोस्टेरस। तो होलोस्टाई जो है सुपर क्लास, उसके 2 ऑर्डर हो गए, एमिफॉर्मिस और सेमिनोटिफॉर्मिस। अब बात करते हैं तीसरा सबसे बड़ा सुपर ऑर्डर टिलियोस्टाई। टिलियोस्टाई जो है तीसरा सुपर ऑर्डर है एक्टिनोप्टेजाई का, और उसके अंदर 15 अलग अलग ऑर्डर्स इंक्लूड किए गए हैं या मौजूद है। अब 15 के अंदर यदि हम बात करें, पहला कौन सा है? क्लूपिपिफॉर्मिस। पहला ऑर्डर कौन सा है? क्लूपिपिफॉर्मिस। अब क्लूपिपिफॉर्मिस की यदि हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है, ये है सैल्मो और पाइक। ये मछलियाँ किसका एग्जाम्पल है? टिलियोस्टाई के पहले ऑर्डर क्लूपिपिफॉर्मिस का। उसके बाद में सेकंड जो टिलियोस्टाई का ऑर्डर है वो है स्कोपोलीफॉर्मिस। स्कोपोलीफॉर्मिस के अंदर एग्जाम्पल है हार्पडोन, जिसको बॉम्बे डक भी कहा जाता है। तीसरा जो ऑर्डर है वो है साइप्रिनिफॉर्मिस। साइप्रिनिफॉर्मिस के अंदर जो सबसे ज़्यादा पड़ी जाने वाली मछलियाँ लेबियो, कटला, क्लेरियस और लेबियो, जिसका हम अध्ययन भी डिटेल में आगे करेंगे। चौथा जो ऑर्डर है वो है एंगुलिफॉर्मिस। एंगुलिफॉर्मिस के अंदर जो है एग्जाम्पल है एंगुइला। पांचवा जो ऑर्डर है वो है बेलोनिफॉर्मिस। बेलोनिफॉर्मिस के अंदर एक्जोसिटस को इंक्लूड किया गया है, एग्जाम्पल है एक्जोसिटस, जिसको उड़न मछली भी कहा जाता है। छठा जो ऑर्डर है वो है सिनगेनेथोफॉर्मिस, जिसका एग्जाम्पल है हिप्पोकैम्पस।
सातवां जो ऑर्डर है वो है ओफियोसिफेलिफॉर्मिस। ओफियोसिफेलिफॉर्मिस का एग्जाम्पल है ओफियोसिफेलस। उसके बाद में यहाँ थोड़ी सी जगह के अभाव में मैंने जो शेष ऑर्डर हैं 8 ऑर्डर उनको ऊपर लिख दिया है। तो 8वां ऑर्डर है सिम्ब्रैंकिफॉर्मिस। सिम्ब्रैंकिफॉर्मिस का एग्जाम्पल है सिम्ब्रैंकस। कौन सा एग्जाम्पल है? सिम्ब्रैंकस। 9वां जो ऑर्डर है वो है मैस्टिसेम्बिलिफॉर्मिस। मैस्टिसेम्बिलिफॉर्मिस का एग्जाम्पल है मैस्टिसेम्बिलस। 10वां जो ऑर्डर है वो है पर्सिफॉर्मिस। पर्सिफॉर्मिस का एग्जाम्पल है एनाबस। 11वां जो ऑर्डर है वो है स्कॉर्पेनिफॉर्मिस। स्कॉर्पेनिफॉर्मिस का एग्जाम्पल है स्कॉर्पियन फिश। 12वां जो ऑर्डर है वो है प्लूरोनेक्टिफॉर्मिस। प्लूरोनेक्टिफॉर्मिस का एग्जाम्पल है प्लूरोनेक्टिस। 13वां जो ऑर्डर है वो है एकेनिफॉर्मिस। एकेनिफॉर्मिस का एग्जाम्पल है एकिनिस। 14वां जो ऑर्डर है वो टेट्राओडेंटोफॉर्मिस। टेट्राओडेंटोफॉर्मिस का एग्जाम्पल है टेट्रोडोन। 15वां जो ऑर्डर है उसका लोफिफॉर्मिस नाम है और लोफिफॉर्मिस के अंदर जो एग्जाम्पल है वो लोफियस। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो ओस्ट्रिक्टिज की सेकंड सुपर क्लास है एक्टिनोप्टेराई, उसके 3 सुपर ऑर्डर हैं। यानी एक्टिनोप्टेराई को के अंदर जातियों की संख्या अधिक होने के कारण, विभिन्नताएं अधिक होने के कारण उसको सुपर ऑर्डर में बांटा गया और सुपर ऑर्डर को आगे किसमें बांटा गया है? ऑर्डर में। तो एक्टिनोप्टेराई जो सुपर ऑर्डर है उसके 3 एक्टिनोप्टेराई जो सब क्लास है उसके 3 सुपर ऑर्डर हैं। पहला कॉन्ड्रियोस्टाई, दूसरा होलोस्टाई और तीसरा टीलोस्टाई। तो जो सुपर ऑर्डर पहला है कॉन्ड्रियोस्टाई, उसके अंदर 2 ही ऑर्डर है, पोलिटेरिफॉर्मिस और दूसरा कौन सा? एसिनिफॉर्मिस। होलोस्टाई जो सुपर ऑर्डर है उसके अंदर भी 2 ऑर्डर है, एमिफॉर्मिस और सेमिनोटिफॉर्मिस। उसके अलावा तीसरा जो सबसे बड़ा सुपर ऑर्डर है वो है टीलियोस्टाई, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जातियां पाई जाती है। और इसके अंदर कितने ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है? 15 ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है। पहला है क्लूपिफॉर्मिस, दूसरा है स्कोपिलिफॉर्मिस, तीसरा है साइप्रिनिफॉर्मिस, चौथा है एंगुलिफॉर्मिस, 5वां है बेलोनिफॉर्मिस, छठा है सिंगनेटिफॉर्मिस, 7वां है ओफियोसिफेलिफॉर्मिस, 8वां है सिम्ब्रैंकिफॉर्मिस, 9वां है मैस्टासिम्बेलिफॉर्मिस, 10वां है पर्सिफॉर्मिस, 11वां है स्कॉर्पिनिफॉर्मिस, 12वां है प्लूरोनेक्टिफॉर्मिस, 13वां है एकेनिफॉर्मिस, 14वां है टेट्रोडेंटिफॉर्मिस और 15वां कौन सा है? लोफिफॉर्मिस। इस प्रकार जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ पीसीज है इसको अपने ऑर्डर तक देखा है। तो एक बार हल्का सा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ जो पीसीज है उसको 3 क्लास में बांटा गया है। पहली क्लास प्लेकोड्रमी जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिनके हमें केवल क्या मिले हैं? जीवाश्म मिले हैं। और ओस्ट्रेकोड्रम को प्लेकोड्रम का पूर्वज माना गया है। उसके अलावा जो प्लेकोड्रमी है इनके अंदर कवच पाया जाता है, साथ में इनके ऊपर इनके जबड़े पाए जाते हैं, अधिक विकसित जबड़े होते हैं और साथ में उड़ने के लिए पंख पाए जाते हैं, मूवमेंट के लिए पंख पाए जाते हैं, फिन्स पाए जाते हैं। इसके केवल 2 ही ऑर्डर हैं, आर्थ्रोडिफॉर्मिस और एंटी आर्किफॉर्मिस, 2 ही ऑर्डर हैं। उसके अलावा क्लासिफिकेशन के अंदर जो सेकंड क्लास है वो है कॉन्ड्रेक्टिस, जिसके अंदर अंतःकंकाल किसका पाया जाता है? उपास्थि का पाया जाता है। और इनको इलेस्मोब्रैंक भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो गिल्स होते हैं वो पट्टिकाकार या पट्टनुमा होते हैं। इनको 2 सब क्लास में सेलाकी और होलोसिफेलाई के अंदर बांटा गया है। सेलाकी को 2 ऑर्डर के अंदर बांटा गया है, प्लूरोट्रिमेटा और हाइपोट्रिमेटा। उसके बाद में होलोसिफेलाई जो है उसके अंदर आगे कोई डिवाइडेशन नहीं है, उसका एग्जाम्पल दिया है काइमेरा केवल। उसके अलावा यदि बात करें ओस्ट्रिक्टिस की, ओस्ट्रिक्टिस जो है उसकी 2 सब क्लास हैं। पहली है सार्कोप्टेराई और दूसरी है एक्टिनोप्टेराई। सार्कोप्टेराई जो सब क्लास है उसको 2 ही ऑर्डर में बांटा गया है, क्रोसप्टेराई और डिप्नोई। उसके बाद में हम बात करें दूसरी सब क्लास है एक्टिनोप्टेराई, जो सबसे बड़ी है। इसको आगे 3 पहले सुपर ऑर्डर में बांटा गया है। पहली सुपर ऑर्डर है कॉन्ड्रोस्टी और दूसरी होलोस्टी, तीसरी है टीलियोस्टी। तो ये 3 सुपर ऑर्डर है और तीनों सुपर ऑर्डर में से पहला कॉन्ड्रोस्टाई जो है उसको 2 ऑर्डर में बांटा गया है, पोलिप्टेरोफॉर्मिस, एसिपेंसिफॉर्मिस। और होलोस्टाई को 2 ऑर्डर में बांटा गया है, एमिफॉर्मिस और सेमिओन्टिफॉर्मिस। और तीसरी जो टेलियोस्टाई जो सुपर ऑर्डर है उसके 15 ऑर्डर है, क्लूपिफॉर्मिस, स्कोपोलिफॉर्मिस, साइप्रिनिफॉर्मिस, एंगुलिफॉर्मिस, बेलोनिफॉर्मिस, सिंगेंथिफॉर्मिस, ओफियोसिफेलोफॉर्मिस, सिम्ब्रैंकिफॉर्मिस, मैस्टासिम्बेलिफॉर्मिस, पिसिफॉर्मिस, स्कॉर्पिनिफॉर्मिस, प्लूरोनेक्टिफॉर्मिस, इकाइनिफॉर्मिस,
टेट्राओडेंटिफॉर्मिस और लोफिफॉर्मिस। इस प्रकार 15 जो है ऑर्डर जो पाए जाते हैं टीलियोस्टाई के सुपर ऑर्डर के अंदर। कॉन्ड्रक्थिस के अंदर प्लेकोड्रमी लुप्त हो चुके हैं। कॉन्ड्रक्थिस के अंदर 600 जातियां पाई जाती है और ओस्ट्रिक्थिस के अंदर लगभग 20,000 जातियां पाई जाती है। और जो एएस रोमर है उसने पीसीएस के बारे में सबसे अधिक बताया है, और स्टोरर और यूसिंजर ने कॉन्ड्रक्थिस का क्लासिफिकेशन दिया और ओस्ट्रिक्थिस का क्लासिफिकेशन एएस रोमर ने दिया, और स्टोरर और यूसिंजर ने उसका क्या कह सकते हैं वो समर्थन किया है, यानी उसको उस क्लासिफिकेशन को सही माना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये अपना जो आज का टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ पीसेज ये यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।